स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में अभ्यास का नाम है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व में अभ्यास वाले प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक वर्गाकार कुंडली जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। मतलब जो कुंडली है वह वर्गाकार के रूप में है और उसकी प्रत्येक जो भुजा का मान दिया गया है वह 10 सेमी है। 20 फेरों हैं, क्या है इसमें 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब धारा कितना प्रवाहित हो रही है, तो 12 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। कुंडली के ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और उसके तल पर खींचा गया अभिलंब जो है 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से 30 अंश के एक कोण बनाता है। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 0.80 जो है टेस्ला दिया गया है और कोण कितना दिया गया है 30 अंश का कोण बनता है। कुंडली पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है। यहाँ बल युग्म आघूर्ण टाउ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया भुजा का मान दिया गया है। भुजा बराबर कितना सेमी है, तो भुजा बराबर लिख लेंगे 10 सेमी है। अब सेमी है तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो सेमी से जब मीटर में बदला जाता है तो कितने से गुणा करते हैं, 10 के पावर -2 से जो है गुणा कर देंगे तो सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ 10 के पावर 1 है, यहाँ पर 1 में से जब 2 घात को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर जो है -1 घात हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 घात -1 कैसे हुआ है, मतलब 10 के पावर यहाँ 1 घात है और 1 घात में से जब 2 घात को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 के पावर -1 जो है मीटर हो जाएगा। तो भुजा का मान हो गया। फेरों की संख्या इसमें क्या है, तो n बराबर जो लिखेंगे इसमें 20 फेरे हैं, 20 फेरे हो गए। I बराबर कितना दिया गया है, I बराबर जो है 12 एम्पियर का जो है धारा इसमें दिया गया है। और B का मान क्या दिया गया, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है, 0.80 जो है टेस्ला दिया गया है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेस्ला। और कोण थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो 30 अंश का कोण दिया गया है। मतलब इसमें भुजा 10 सेमी है, सेमी को मीटर में बदला गया। फेरों की संख्या 20 था, धारा है 12 एम्पियर है और चुंबकीय क्षेत्र 0.80 टेस्ला है और कोण जो है 30 अंश का कोण बनता है। बल युग्म आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक कर लेंगे। अब यहाँ टाउ का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ टाउ का जो है सूत्र लिखेंगे। तो टाउ बराबर आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, यदि आप अभ्यास में जब थ्योरी जो बताया गया था, थ्योरी जब चल रहा था तो टाउ का सूत्र का निगमन किया गया था। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है। टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर होता है n होता है, I होता है, a होता है, b और यहाँ साइन थीटा होता है। ये किसका सूत्र है, तो टाउ का सूत्र होता है NIAB। अब a का नाम क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें a का मान जो है नहीं दिया गया है, n का मान, I का मान, b का मान और थीटा का मान जो है इस प्रश्न में दिया गया है। तो अब यहाँ क्षेत्रफल का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे वर्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा के ऊपर कितना घात होता है, 2 घात होता है। ये किसका सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में जो है वर्ग का क्षेत्रफल न देने की वजह से जो है अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे सूत्र रख दिया जाएगा। अब a को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा।
अब यहाँ जो है ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए के जगह पे जो है भुजा का स्क्वायर लिख लेंगे। तो टाउ बराबर क्या बनेगा, एन आई, और ए को हटा देंगे और उसके जगह क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बनेगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ए को हटा दिए और ए के जगह पे क्या लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, टाउ बराबर होगा एन का मान कितना है, तो फेरे की संख्या इसमें क्या है, 20 है। फेरों की संख्या एक बार और देख लीजिए, फेरों की संख्या क्या है, 20 है, तो यहाँ 20 रख देंगे। आई का मान कितना है, 12 एम्पियर है, तो 12 एम्पियर रख देंगे। भुजा का मान 10 के पावर क्या है, 10 के पावर जो है -1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बी का मान क्या है, बी का मान 0 जो है 0.80 हो जाएगा, और साइन थीटा के जगह पे जो है 30 अंश हो जाएगा। कोण जो है 30 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा, अब क्या उतरेगा यहाँ पर, 20 गुणे 12 गुणे 10 के पावर -1 पे पावर 2 है, तो गुणा जब करेंगे तो 10 के पावर क्या बनेगा, -2 घात हो जाएगा, गुणे 0.80 गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होगा। अब 2 से जो है किसी को काट देंगे, अगर 2 से इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो गया, अब यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 12 गुणे और क्या लिखेंगे 0.80 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 12 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 0.80 का जब गुणा करेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर गुणा करने पर आएगा 96। क्या आएगा, 96। इसका गुणा करके तीनों का गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पर क्या आएगा, 96 गुणे 10 के पावर क्या आएगा, -2 घात हो जाएगा। अगर 10 के पावर -2 घात को अगर हटा दिया जाए तो टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर 0.96 हो जाएगा। तो टाउ का मान क्या गया, 96 न्यूटन मीटर। टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह सूत्र क्या है, टाउ का NIAB साइन थीटा हो गया। यहाँ ए का मान नहीं दिया था तो भुजा का स्क्वायर हुआ है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसमें मान को रखा गया है। और साइन 30 अंश का मान आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे जो क्लास 10 में पढ़े होंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 से यहाँ पर 20 को काटे 10 हुआ, 10 का गुणा 12 में जितना उत्तर आएगा 12 दहाम 120 होगा, और 120 का गुणा जब 0.80 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो 2 स्थान जो है दशमलव लगा देंगे, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 2 है, दो चल कुंडली, चल कुंडली धारा मापी जो है हम लोग पढ़ाया गया जब थ्योरी चल रहा था, तो चल कुंडली धारा मापी के बारे में बताया जा चुका है। तो दो चल कुंडली गैलोनोमीटर मीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। अब एक विवरण दिया गया है, विवरण को पहले देख लेंगे। R1 का मान कितना है, 10 ओम है। N1 का मान जो है 30 है। A1 का मान 3.6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर का जो है स्क्वायर है। V1 का मान जो है 0.2 जो है टेस्ला है। R2 बराबर जो है 14 ओम है। N2 बराबर जो है 42 है, और A2 बराबर 1.8 गुणे 10 के पावर -3 मीटर का स्क्वायर है, और B2 बराबर 0.50 टेस्ला है। यह जो मान दिया है पूरा विवरण को पहले अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। और दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक C जो है, स्प्रिंग नियतांक को C से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या है, समान है। स्प्रिंग नियतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से। मतलब ये दोनों के लिए जो है C का मान जो रहेगा बराबर रहेगा। अब ये पहला क्वेश्चन है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता और M2 एवं M1 के वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर धारा सुग्राहिता का मान और वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात कितना होगा, यहाँ पे गणना करना है। तो पहले इस मान को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद से यहाँ पहला हल लिखेंगे, और हल लिखेंगे मतलब पहला क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पहला में धारा सुग्राहिता कहा गया है, तो अब यहाँ धारा सुग्राहिता का सूत्र लिखेंगे। धारा सुग्राहिता का सूत्र जो है, अब जो थ्योरी चल रहा था उसमें इसका निगमन भी किए हैं, धारा सुग्राहिता का सूत्र का निगमन। तो यहाँ लिखेंगे धारा सुग्राहिता किसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस धारा सुग्राहिता को याद रखिएगा इसमें M से, क्योंकि इसमें नाम रखा है M2 M1। तो यहाँ लिखेंगे M बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, NAB बटा क्या होता है,
सी होता है। तो n का नाम जो है फेरों की संख्या है, a का नाम जो है क्षेत्रफल है, b का नाम चुंबकीय क्षेत्र है और c का नाम जो है स्प्रिंग नियतांक है। अगर यहाँ पर हम m1 का सूत्र बनाते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, m1 बराबर बनेगा n1 a1 b1 बटा जो है ये c1 नहीं रहेगा, सिर्फ c रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक क्या है, समान है, मतलब बराबर है। मतलब c1 c2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर इसी प्रकार अगर हम m2 का सूत्र बनाते हैं तो m2 का सूत्र क्या बनेगा, तो m2 बराबर बनेगा n1। अब यहाँ सूत्र को लिख लेंगे, n1 था जो, तो अब क्या बन गया, n2 हो जाएगा, n2 a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ये c है तो यहाँ पर भी c रहेगा। c1 c2 इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह दिया गया है कि यह c का मान जो है बराबर है। अब यहाँ पर m2 का पहले गणना करेंगे, क्योंकि m2 पहले कहा गया है तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 भागा का करेंगे समीकरण 1 से। क्यों समीकरण 2 पहले लिखेंगे? क्योंकि समीकरण 2 का मान जो पहले दिया गया है, m2 का नाम पहले है, तो समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में जो है समीकरण 1 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 जो है यह क्या है, m2 है, बटा है, और ये समीकरण 1 m1 है, बराबर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, n2 a2 b2 बटा क्या हो जाएगा, बटा c। बटा क्या था, c था, बटा कर लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, n1 और क्या था, a1 b1 बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ऊपर जो पूरा मान है यह m2 का मान है और नीचे जो मान है यह m1 का मान है। अब यहाँ कट जाएगा, किससे काट देंगे, c से c को क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा m2 बटा m1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे n2 a2 b2 बटा, और नीचे क्या हो जाएगा, n1 a1 b1। अब इसमें जो है क्या करेंगे, मान रख लेंगे। अब n2 a2 b2 n2 a1 b1 का मान जो है प्रश्न में जो है आपको दे दिया गया है। तो प्रश्न में एक बार और देख लीजिए मान को, यह मान जो दिया गया है ना, यही मान जो है इसमें रखा जाएगा और रख करके क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m2 बटा क्या होगा, m1 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ n2, तो n2 मतलब फेरों की जो संख्या है वह n2 कितना है, तो n2 का मान जो है 42 है। प्रश्न में आप सभी विद्यार्थी देखें, अगर नोट किए होंगे तो आप मान को मिलाते रहिएगा। n2 का मान जो है 42 है और a2 का मान जो है कितना है, 1.8 गुणे 10 की पावर जो है -3 है। b2 का मान क्या है, 0.50 है। यह मान भरने के बाद से अब नीचे लिखेंगे n1 का मान कितना है, तो n1 का मान जो है 30 है। और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a1 का मान कितना है, तो 3.6 गुणे 10 की पावर जो है -3 है। और यहाँ क्या है, 0.25 है। अब मान रखने के बाद से 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ लिखेंगे m2 बटा जो है m1। अब इसका पहले दशमलव को हटा लेंगे, ये भी जो एक स्थान पे है और नीचे भी एक स्थान पे है और ये 2 स्थान पे है और ये भी क्या है, 2 स्थान पे है। तो ये दोनों का दशमलव क्या किया जाएगा, हटा देंगे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, 42 गुणे 18 गुणे 50 बटा क्या होगा, 30 गुणे 36 गुणे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है भाग करेंगे, कैसे काटेंगे, 25 दूना 50, ये 2 बार में गया। और यहाँ लिखेंगे 18 दूना क्या हो गया, 36, 2 बार में गया। अब यह 2 से इस 2 को काट दीजिए। अब यहाँ 6 से काटेंगे, तो 6 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा m2 बटा जो है, नीचे लिखेंगे m2 बटा क्या होगा, m1। और 6 से जब काटेंगे तो 6 7 42, 6 35 कितना हो जाएगा, 7 बटा जो है 5 हो जाएगा। अब ये भाग कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ धारा सुग्राहिता का जो अनुपात आया 7/5 भी लिख सकते हैं, या 5 से जब 7 में भाग करेंगे तो 1.4 आ जाएगा और यह क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था।
धारा सुग्राहिता का सूत्र यदि आपको याद रहेगा तो ये आपको हल करने में बहुत ही क्या होगा, आसानी होगा। अब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो अब यहाँ लिखेंगे वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र जो है निगमन किया गया था जब थ्योरी बताया जा रहा था, तो वोल्टेज सुग्राहिता और धारा जो है सुग्राहिता का सूत्र का निगमन करके बताया जा चुका है। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर लिखेंगे और इसका सूत्र क्या होता है, एन ए बी बटा जो है सी आर होता है। अब पहले हम लोग क्या पढ़े थे, धारा सुग्राहिता में क्या था, एन ए बी और क्या था, सी था, बस इसमें आर जो है एक्स्ट्रा हो गया। तो सूत्र याद कर लीजिएगा, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता में क्या अंतर है। यदि इसका यम1 का सूत्र बनाते हैं, यम1 बराबर तो क्या बनेगा, एन1 ए1 बी1 बटा सी आर1। यहाँ C1 C2 नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, C1 C2 जो है समान है। अगर M2 का सूत्र बनाया जाए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, अगर यहाँ M2 का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, N2 A2 B2 बटा क्या बनेगा, CR2। ये बन गया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा गया M2 का और M1 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो M2 पहले आपको निकालेंगे, तो M2 और M1 चाहिए, तो M2 जो है दूसरा समीकरण में है। समीकरण 2 भागा क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 जो है M2 बटा जो है M1 है, बराबर हो गया N2 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, बटा हो गया CR2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, बटा होगा, नीचे होगा बटा, क्या बनेगा N1 A1 B1 बटा CR1। अब यहाँ कट जाएगा, कौन कटेगा, C से C को क्या करेंगे, काट देंगे, C से कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, तो और यहाँ बचेगा क्या, और यहाँ ऊपर क्या जाएगा, तो यहाँ भी ध्यान देंगे, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये लिखेंगे M1 बटा M2 बराबर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, N2 A2 B2 R1 बटा, और नीचे क्या होगा, N1 A1 B2 B1 होगा, और यहाँ होगा R2। मतलब यह N2 A2 B2 और ऊपर कौन गया, R1, N1 A1 B1, इसके बगल में क्या है, R2 है। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। तो इतना जो मान देख रहे हैं, इतना यहाँ पे जो है M2 है, तो यहाँ पर भी M2 बटा M1 को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यह पूरा मान जो है पहला वाले जो क्वेश्चन में दिया गया था, धारा, ये टोटल धारा सुग्राहिता का टोटल ये मान हो जाएगा। और यहाँ R1 का मान और यहाँ R2 का मान रख लिया जाएगा और उसको हल कर लिया जाएगा, तो मान जो है इसका अनुपात आ जाएगा। तो अब ये पूरा मान जो है N2 A2 B2 N1 A1 B1 पूरा का जगह पे कितना रखेंगे, तो 1.4 आया था। इसको जब हल किया गया पहला क्वेश्चन में तो कितना आया था, 1.4। तो अब यहाँ लिख लेंगे 1.4। R1 का मान जो है 10 हो गया, R2 का मान जो है 14 हो गया। अब 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 14/14 हो जाएगा, क्योंकि 10 से दशमलव हट जाएगा, 14/14, 14 से 14 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ समझना है, अगर N2 का मान A2 का मान B2 का मान N1 A1 B1 का मान को अगर रख करके हल करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में हम लोग हल कर चुके हैं। तो समझ में आ गया होगा कि 1.4 कहाँ से लिखा गया है। तो यहाँ 10 से गुणा किए तो 14/14 कट गया, आ गया A। तो आज जो है प्रश्न नंबर क्या बताएगा, प्रश्न नंबर 11, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, इस G का मतलब गॉस कहा जाएगा, और एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बनाए रखा गया है। मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है वह 6.5 गॉस में दिया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10⁶ मीटर सेकंड का इनवर्स के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। इस इलेक्ट्रॉन पथ का वृत्ताकार क्यों होगा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो वृत्ताकार क्यों होगा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या
ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद से पता करेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ नोट कर लेंगे मान को। पहला मान जो दिया गया है b का मान दिया गया है, तो b बराबर कितना दिया गया है, तो b बराबर जो दिया गया है 6.5 गॉस दिया गया है। अब एक गॉस में कितने जो है टेस्ला के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर -4 टेस्ला के। तो अब यहाँ b बराबर हो जाएगा 6.5 गुणे 10 के पावर -4, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर टेस्ला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, टेस्ला। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो है मान जो है किस में आ गया, टेस्ला में आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो टेस्ला में बदला गया, क्योंकि गॉस में था तो किस में बदल दिए, टेस्ला में बदल दिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10 के पावर 6 मीटर सेकंड का इनवर्स। मतलब यहाँ वेग जो दिया गया है, तो अब यहाँ वेग लिख लेंगे, v बराबर लिखेंगे 4.8 गुणे 10 के पावर जो है 6 जो है मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड का इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो दिया गया इस इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वृत्ताकार क्यों होगा, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात करना है, आर का मान जो है यहाँ निकालना है। आर बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यह इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना दिया गया है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम दिया गया है। मतलब Q बराबर जो होता है E, और E का मान जो कितना दिया गया है 1.6 गुणे 10 के पावर जो है -19 कूलाम दिया गया। ये किसका मान है, Q का मान दिया गया है। और यम का मान क्या है, यम E लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान कितना दिया गया है, 9.1 गुणे 10 के पावर जो है -31 जो है kg दिया गया है। ये सब प्रश्न में दिया गया था। अब यहाँ पे सूत्र को पता करेंगे कि कौन से सूत्र यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ जो सूत्र लिखेंगे, R बराबर होता है, अभ्यास में इसका निगमन भी बताया गया है। जब इसका थ्योरी चल रहा था तो R बराबर ये सूत्र कैसे बना था, इसका निगमन भी बताया जा चुका है। यम भी बटा क्या होता है, क्यू भी होता है। तो ये त्रिज्या का सूत्र हो गया, R बराबर यम भी बटा क्या है, क्यू भी हो गया। अब यहाँ मान को रखेंगे, R बराबर, अब किसका मान भरेंगे, पहले यम का मान भरेंगे। तो यम का मान इसमें कितना दिया गया है, यम E का मतलब मान क्या है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 दिया गया है। भी का मान कितना है, तो 4.8 गुणे 10 के पावर 6 दिया गया है, बटा हो जाएगा Q का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 दिया गया है। B का मान कितना दिया गया है, तो 6.5 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला दिया गया है। तो यह यम का मान है, यहाँ से नोट किया जाएगा। और यह भी का मान है, और ये Q का मान है, और ये B का मान है जो टेस्ला में निकाला गया था। अब इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, पहले दशमलव को हटाएंगे। यहाँ देखिए दशमलव एक स्थान है और नीचे भी एक स्थान है। जब दोनों का बराबर दशमलव हो, मतलब अंश और हर में, तो इस दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे दशमलव बराबर है, तो यहाँ पर भी दशमलव हटा देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 91 गुणे 48 गुणे 10 के पावर 6 घात में से 31 घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटा जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 16 गुणे 65 गुणे 10 के पावर -19 और -4 मिलकर के -23 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 23 हो जाएगा। तो अब 23 जो है ऊपर चला जाएगा। तो -23 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -23 ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा। और इसको यहाँ काटेंगे, तो 16 से अगर यहाँ काटते हैं, 16 तियाँ 48 हो गया, या 16 से कट गया। और यहाँ जो है 13 से काटें, 13 सत्ते 91, 13 से इसको काटेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ गया, ऊपर बचा 7 तिरिकी 21, मतलब ऊपर जो है गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। 21 बटा जो है 5,
और गुणे लिखेंगे यहाँ पर, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 10 की पावर जो है 10 की पावर क्या हो जाएगा, -23 से ऊपर चला जाएगा तो -25 में +23 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब 23 में से 25 को घटा दिया जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, और 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 चौको 20, दशमलव लगा, यहाँ बचेगा 1 और दशमलव लगा देंगे तो 5 दूना 10, तो 4.2 हो जाएगा 10 की पावर, और यहाँ क्या बचेगा -2। अब बन गया यह किस में, मीटर में। तो त्रिज्या कितना आ गया, 4.2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो गया। अगर इस मीटर को जो है सेमी में बदलते हैं तो r का मान आ जाएगा, r बराबर 4.2, और ये 10 के पावर -2 हटेगा तो क्या बन जाएगा, सेमी आ जाएगा। तो सेमी में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.2 गुणे 4.2 जो है क्या हो जाएगा, इसका सेमी हो जाएगा। तो 10 के पावर ये -2 जब हटता है और ये मीटर में है तो इसको किस में ला दिए, अब सेमी में आ गया। तो यह प्रश्न नंबर 11 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न 4.11 लिखा गया। मतलब प्रश्न नंबर 4.11 का मतलब यह हुआ कि अभ्यास 4 का 11वां जो प्रश्न अभी हम लोग पढ़े हैं तो 11वां का पूरा मान जो है प्रश्न नंबर 12 में प्रयोग करना है। तो लिखेंगे वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पहले जो है प्रश्न नंबर 11 में जो मान दिया गया था, पहले उस मान को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो बी का मान कितना दिया गया था, तो 6.5 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला दिया गया था। क्यू का मान जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम दिया गया था। और यम का मान जो है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 केजी दिया गया था। और इसमें आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति गणना करना है। तो परिक्रमण आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो परिक्रमण आवृत्ति को यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यन बराबर सूत्र होता है QB/2πm। यह सूत्र कैसे बना है, इसका निगमन जो है थ्योरी वाले जो है वीडियो जब बताया गया था तो इसमें निगमन करके इसको बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें मान को रखेंगे, पहले किसका मान रखेंगे, क्यू का मान रखेंगे, उसके बाद से बी का मान। तो क्यू का मान क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, ये किसका मान है, क्यू का मान है। बी का मान कितना है, तो 6.5 गुणे 10 के पावर -4, तो 6.5 गुणे 10 के पावर -4 ये बी का मान हो गया। 2 उतर गया। पाई का मान क्या होता है, तो 3.14 होता है। और यम का मान कितना है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 केजी दिया गया है। तो यह 9 का जो है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किसका मान है, तो यम का मान है। अब इसका दशमलव जो है कैसे हटाया जाएगा, पहले दशमलव हटा लिया जाएगा और घात को 1 पास किया जाएगा। तो ऊपर दशमलव गिनिए कितना स्थान है, तो ऊपर जो है 2 स्थान दशमलव दिखाई दे रहा है, एक स्थान जो है इसमें का और एक स्थान इसमें का, 2 स्थान है। नीचे कितना स्थान है, 2 स्थान है, और एक स्थान 3 स्थान है। तो 3 स्थान दशमलव नीचे दिखाई दे रहा है और 2 स्थान जो है दशमलव जो है ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अब ये 2 स्थान का अगर दशमलव हटा देते हैं तो ये 2 स्थान का दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब अंश में 2 स्थान और हर में 2 स्थान अगर बराबर हो तो हटा देंगे। तो जब दशमलव हट जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 16 यह हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। और 10 के पावर जो है 10 के पावर क्या होगा, -16 और -4 मिल करके क्या हो जाएगा, -23 घात हो जाएगा। और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3.14 था तो क्या लिखेंगे, 314 लिख देंगे। 9 दशमलव जो है 1 लिख देंगे, 10 के पावर माइनस जो है 31 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9.1 में यहाँ एक दशमलव बचा हुआ है। अब इसका दशमलव हट गया क्योंकि अंश में 2 स्थान था और हर में 2 स्थान था तो हट गया। अब इसको हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10 से जो है गुणा कर लेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे 16 गुणे 650 हो जाएगा, 10 के पावर -23 है। और बटा क्या हो जाएगा, अब इसका नीचे का जो है 10 से जब गुणा करेंगे तो इसका यह 10 से जब गुणा होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 2 गुणे 314 गुणे 91 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। यहाँ जो काटेंगे 13 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, तो 13 से जो कटेगा तो 13 पचे क्या होगा 65, मतलब ये हो गया 50। 5 से 13 से काटे हैं तो 5 50 बार में गया। 13 से इसको काटेंगे 13 7 91, ये 13 से कट गया। ये 2 से कट जाएगा या 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 16 को तो 8 हो गया। अब बचेगा क्या, पर इसको नोट कर लिया जाएगा। तो n बराबर ऊपर बचा 8 गुणे
50 गुणे 10 के पावर -23 बचा है और उसमें जो है इसमें 31 घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या बचा है, तो बटा में जो है 314 गुणे 7 बचा है। अब n बराबर गुणा करेंगे, 8 पचे 40, 400 हो जाएगा। 400 गुणे 10 के पावर जो है, अब 31 में से 23 घटा देंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 314 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 2198 हो जाएगा। अब 2198 है, यह 400 है, तो यह कम है और यह अधिक है। एक जीरो इसको दे देगा, तो एक जीरो दे देगा तो क्या बनेगा, 400 हो जाएगा। ये 400 जो था 4000 हो गया और 10 के पावर जो है 7 हो जाएगा। बटा क्या है, 2198। अब 2198 से जो है 4000 में जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.81 गुणे 10 के पावर 7। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्स होता है। क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो मान निकल गया 1.81 गुणे 10 के पावर जो है 7 हर्ट्स है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है जो है, क्या लिखा है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, तो लिख देंगे कि यह इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सूत्र में जो है, जो यहाँ आवृत्ति निकाले हैं इसमें भी नहीं है। जब भी नहीं है तो क्या करेंगे, निर्भर नहीं करता है। तो लिख सकते हैं नीचे, अतः जो है इलेक्ट्रॉन जो है वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस आवृत्ति के सूत्र में जो है वेग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें दो प्रश्न हैं। पहला ए प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद से बी वाले प्रश्न को समझेंगे। तो यहाँ दिया गया 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 सेमी है, जिसमें 6.0 एम्पियर वैद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित तो हो रही है। 1.0 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए। उसके परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद से पता चला कि इसमें कौन कौन से मान इसमें दिया गया है। पहले इस मान को नोट करेंगे और उसमें देखा जाएगा क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने में पहला मान जो दिया गया है 30 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, और n बराबर लिखेंगे 30 फेरा है। तो इसमें फेरों की संख्या 30 फेरे हैं। और यहाँ पे जो है r का मान मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मान इसमें कितना दिया गया है, तो त्रिज्या का मान जो है r कहेंगे। और r का मान जो इसमें दिया गया है कितना है, तो r बराबर जो है 8 सेमी दिया गया है। 8 सेमी, इस सेमी को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो r बराबर क्या होगा, 8 गुणे 10 के पावर जो है -2 जो है किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। सेमी से किस में आ गया, मीटर में। जब सेमी में दिया रहेगा इसको किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो दो मान जो है क्लियर हो गया। अब इसमें धारा कितना है, तो 6 एम्पियर का जो है धारा है। तो धारा किससे प्रदर्शित करेंगे, I से। I बराबर जो है कितना है, 6 एम्पियर का जो है धारा है। 6 एम्पियर का धारा इसमें क्या है, बह रहा है। और यहाँ पे जो है 1.0 जो है क्या है, टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र इसको कहा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक जो है टेस्ला है। मतलब एक टेस्ला हो जाएगा इसमें। और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र के कितने अंश का कोण बना है, तो थीटा बराबर जो है 60 अंश का कोण बना है। और उसके घूमने के लिए प्रति आघूर्ण मतलब आपका टाउ पूछ रहा है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें जो मान दिया गया पहले उस मान को पहले नोट कर लेंगे। मान नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ सूत्र पता करेंगे कि टाउ का सूत्र होता क्या है। तो टाउ बराबर पढ़े होंगे, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर होता है, क्या होता है, NIAB क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये किसका सूत्र है, टाउ का। अब यहाँ पे सबका मान को रखेंगे तो टाउ बराबर क्या बनेगा, तो n का मान मालूम है, I मालूम है, A। अब यहाँ A नहीं दिया गया है। तो अब यह A नहीं दिया गया है तो वृत्ताकार कुंडली है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल कर लेंगे। A बराबर क्या पढ़े हैं, पाई r का स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ मान रखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या बनेगा, NI, A को हटा देंगे,
पाई आर का स्क्वायर बी क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे तो यन का मान मतलब 30 फेरे हैं 30 रख लेंगे। आई का मान कितना दिया गया है तो आई का मान जो इसमें 6 एम्पियर है। पाई का मान क्या होता है तो 3.17 होता है या 22/7 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पाई के मान क्या रखेंगे 3.14 रख लेंगे। आर का मान जो है कितना दिया गया है तो 8 गुणे 10 के पावर जो है -2 और यहाँ वर्ग हो जाएगा। बी का मान जो दिया गया है बी का मान जो है 1 दिया गया है और यहाँ लिखेंगे साइन और थीटा के जगह पे 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इतना मान रखा गया यन का मान आई का मान पाई का मान और आर का मान आई बी का मान और साइन थीटा का मान जो है इस सूत्र में के माध्यम से यहाँ पे रख लिया गया। अब इसका जो गुणा करेंगे तो पहले 30 गुणे क्या है 6 गुणे 3.14 गुणे 8 का वर्ग 64 गुणे 10 के पावर 2 दूना 4 मैंने 2 घात है तो 2 दूना 4 -4 घात गुणे 1 गुणे साइन जो है 60 अंश का मान क्या होता है तो करनी में 3/2 होता है। अब 2 से किसी को काट देंगे 2 से अगर इसको काट दें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या बचेगा 15 गुणे क्या लिखेंगे 15 गुणे 6 गुणे 3.14 गुणे 64 गुणे 10 के पावर -4 गुणे कौन 3 का मान 1.732 इतना का सबका एक गुणा करेंगे। सबका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा अब यहाँ पे नोट करेंगे और नोट करने के बाद से क्या नोट करेंगे अब तो इसका गुणा आ जाएगा कितना आ जाएगा 31। ध्यान दीजिएगा 31 जो है 35 और यहाँ 4.14 और यहाँ लिख सकते हैं 9 मतलब लगभग जो एक गुणा आप लोग कर लीजिएगा और गुणे 10 के पावर जो है -4 है। तो इस सब का गुणा करके यहाँ पे लिखा गया और 10 के पावर अगर -4 को हटा दें तो ये 0.4 स्थान यहाँ पे आ जाएगा तो लगभग 3.3541419 लगभग हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं लगभग में लिख सकते हैं 3.1 लगभग क्या लिख सकते हैं 3.1 मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। तो ये किसका मान निकल गया टाउ का मान जो है निकल गया। तो टाउ का मान कैसे निकला आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। बहुत आसान है मान को रख करके इसको हल करना है तो कैसे हल किया गया समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है इसका जो है बी वाला क्वेश्चन 13 का जो है बी क्वेश्चन। तो 13 का बी क्वेश्चन है यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल को अनियमित आकृति के समतली कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इसका जो है उत्तर जो है परिवर्तित नहीं होगा। मतलब इसका कह रहा क्षेत्रफल अनियमित आकृति के समतली कुंडली में क्या कर दिया जाए प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो क्या इसके उत्तर में परिवर्तित होगा। तो लिखेंगे नहीं मतलब यहाँ लिख लेंगे हल और हल में लिखेंगे नहीं। अब लिखेंगे क्यों नहीं तो लिखेंगे यहाँ पर नहीं होगा मतलब परिवर्तित जो है नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा तो लिखेंगे क्योंकि किसी भी आकार में क्या लिखेंगे किसी भी आकार के समतल लूप क्या कहेंगे समतल लूप किसी भी आकार के क्या लिखेंगे समतल लूप के लिए क्या सूत्र होता है टाउ बराबर जो होता है टाउ बराबर क्या होता है NIAB साइन थीटा होता है। तो सबके लिए जब सूत्र यही होगा तो मान भी क्या होगा परिवर्तित नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि किसी भी आकार के समतल लूप के लिए टाउ का मान क्या होता है NIAB साइन थीटा होता है। तो अब जो है यह अभ्यास क्या हो गया पूरे क्वेश्चन को हल कर लिया गया। तो अब कल हम लोग जो पढ़ेंगे अगला चैप्टर का जो है थ्योरी पहले पढ़ेंगे उसके बाद से जो है अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइव क्लास किसके लिए चल रहा है आपके लिए ही चलाया
जा रहा है। तो अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।